खुदा के जिंदा और जलाली और मुहीब नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदा यीशु का फजल पर फजल आपके साथ और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना है। आमीन। चंद बातें कलाम शुरू करने से पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। बेहद खुशी है कि आज मैं उसी घर पर हूँ जिस घर में मेरा बचपन गुजरा है और आपका अपने को देखकर बड़ी खुशी होती है। याद रखें कि यह शख्स जो आपके सामने खड़ा है ये MMB की तरफ से इस पाकिस्तान में खिदमत करता है और हमारे पास्टर डैनियल राज जो कि इंडिया के मुंबई शहर के अंदर रहते हैं उनकी ही तरफ से MMB की तरफ से इस पाकिस्तान में खिदमत करता हूं। MMB क्या है? MMB मसीह मंथन बैठक, उर्दू में मसीह रफाकत। हम लोगों के पास जाते हैं और उनको कलाम की सच्चाई बताते हैं, हम उनसे रफाकत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कलाम मुकद्दस का वो नजरिया उनके सामने रखते हैं जो ना बताया गया, ना ही दिखाया गया और ना ही सिखाया गया। वो चीजें आपके सामने रखने को हूं। आज का मेरा उन्वान भी कुछ ऐसा ही है। मैंने चाहा कि उन्वान को चेंज करूं मगर यही मुनासिब लगा कि इसी उन्वान पर बात करूं। यह बात कुछ इस तरह है कि जैसे एक शख्स आप ही के घर के बारे में आपको बता रहा है, यानी कि आपके घर में कुछ ऐसी जगह है जो आपको भी नहीं पता और बाहर से एक शख्स आता है वो आपको बताता है। एक और बात याद आ गई, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने कई मुद्दत से एक ही पहलू देख रखा है और एक शख्स आता है और आपको कहता है कि बेटा दूसरा पहलू भी देख सिक्के का। तो ऐसी बातें कलाम मुकद्दस में से आपके सामने रखने को हो। तो कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं कि आज का हमारा अनुमान जो मैंने रखा है कि यीशु का आना और उस बड़ी मुसीबत का निशान क्या है। फिर उन्वान बता देता हूं कि यीशु का आना और उस बड़ी मुसीबत का निशान क्या है। जब हम मुसीबतों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बातें आती हैं। सबसे पहले मुकाशवा की किताब आती है। मुकाशवा की किताब के फरिश्तों की बातें आती हैं। मुकाशवा की किताब के प्यालों की बातें आती हैं। मुकाशवा की किताब की मोड़ों की बातें आती हैं। मुकाशवा की किताब के घोड़ों की बातें आती हैं। या अगर हम मुसीबतों की बात करें तो हमें अपनी भी मुसीबतें याद आती हैं। या हमें वो मुसीबतें याद आती हैं जो मत्ती 24 में लिखी हैं, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेगा, बचा लाएंगे और लोग तुम्हें कत्ल करेंगे। यही मुसीबतें हमारे सामने आती हैं और हमें याद आती हैं। या इसके अलावा हमारे घरों की फिक्रें हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब फिक्रों की, इन सब मुसीबतों की हम बात करते हैं। मगर आपको जानकर ताजुब होगा कि पौलुस भाई कहते हैं कि मैं डरता हूं। विशाल भाई ये कैसी बात है? पौलुस जैसा दलेर आदमी कहता है कि मैं डरता हूं। जी, पहला ग्रंथियों दूसरा ग्रंथियों का 11वां बाब उसकी 30वीं आयत पढ़े तो पौलुस भाई कहते हैं कि जैसे हवा को उस मकान ने, उस अबलीस ने बहकाया, कहीं तुम्हें भी ना बहका दे, मैं डरता हूं। ऐसी बड़ी मुसीबत कि पौलुस जैसे लोग डर रहे हैं और एक जगह पर पौलुस भाई कहता है मैं रात दिन कलीसिया के लिए आंसू बहा कर दुआ करता हूं। पौलुस के आंसू निकल रहे हैं कि ऐसी दुनिया में मुसीबत घटने को है। आपकी मुसीबत कुछ नहीं, आपकी मुसीबत जिस्मानी है। यीशु को लोग ढूंढते हैं और यीशु कहता है कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो ताकि शिफा पाओ, ताकि रोटी खाओ। वो यीशु कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। तो मैं उस जिंदगी की तलाश करना है, ना कैसे इस जिस्मानी मुसीबतों को देखना है, बल्कि उस मुसीबत को देखना है जो कि मैं दूसरी मौत की तरफ ले जा सकती है। ऐसी बड़ी मुसीबत दुनिया
दुनिया में घटने को है, बल्कि घट चुकी है कि आपको ये मुसीबत दूसरी मौत तक लेकर जा सकती है। ये दूसरी मौत के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं इस दूसरी मौत के बारे में, जो कि दूसरी मौत क्या है? आग की जेल। आप थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिएगा। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं बुद्धों से बातें कर रहा हूं, कोई हिलजुल नहीं। आप थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा रिस्पॉन्स दें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। तो बताना यह चाहता हूं, पौलुस भाई आंसू बहाते हैं, पौलुस भाई भी डरते हैं, और यहां तक कि यीशु यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब यीशु कहते हैं कि मैं इनके लिए दुआ करता हूं, और इनके बाद जो इनकी खुशखबरी के वसीले से जो मुझ पर ईमान लाते हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं कि उस शरीर से इनकी हिफाजत कर। ऐसी बड़ी मुसीबत पौलुस भाई डर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, यीशु को खुद दुआ कर रहे हैं हम सब के लिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसी बड़ी मुसीबत आने को है। उस मुसीबत के बारे में मैं चाहता हूं कि मसीह जाने, अपनी मुसीबतों को हटाकर इस बड़ी मुसीबत के बारे में देखें और सोचें कि यह कैसी मुसीबत है कि रसूल भी कहता है कि मैं डरता हूं, मैं रोता हूं, और यीशु भी हमारे हक में दुआ करते हुए हमें नजर आते हैं। दुआ कलाम मुकद्दस में से एक हवाला आपके सामने रखता हूं, दूसरा ग्रंथियों उसका 11वां बाब उसकी 4थी आयत, कोई भी पढ़ सकता है। 11 का 4, दूसरा ग्रंथियों उसका 11वां बाब उसकी 4थी है। कोई भी रैंक में कर सकता है, जिसने निकाल दिया। दूसरा ग्रंथियों 11 का 4, किसी ने नहीं निकाला? निकाल, क्योंकि ये बात जो मैं आपके सामने रखने को हूं, 11 बाब 4 है। 11 का 4, ये ले माइक आप सुनिएगा गौर से, ये हवाला आपसे क्या कहता है। क्योंकि जो आता है, अगर वो किसी दूसरे यीशु की मनादी करता है, बस एक करके यहाँ पर लिखा है, पौलुस भाई कहते हैं कि अगर कोई आता है और दूसरे यीशु की मुनादी करता है, दूसरा यीशु, आप एक ही यीशु को जानते हैं। पौलुस भाई कहते हैं कि 2 यीशु हो चुके हैं। आगे पढ़े। मनादी करता है जिसकी हमने मनादी नहीं की, जिस यीशु की हमने मुनादी नहीं की। आगे पढ़े। या कोई और रूह तुमको मिलती है, या कोई और रूह जो तुम्हें मिलती है। हम एक रूह को जानते हैं, यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि दूसरी रूह। आगे बढ़े। जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बचा है। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। कलाम मुकद्दस में से भाई ने पढ़ा और हमने सुना, और याद रखे यही वो हिस्सा है जिसके लिए जिस्म की एक चीज होशियार रखनी पड़ती है। वो क्या है? कान। क्योंकि गलत सुन लिया और गलत ईमान पैदा हो सकता है, जो कि कईयों का हो चुका है। तो खबरदार रहो, यीशु कहते हैं खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि जो शख्स आपसे मुखातिब होता है, आपको कलाम मुकद्दस बयान करता है, आपको उसे परखना चाहिए। क्योंकि जब स्कूल में बच्चों को डालते हैं तो स्कूल की हर एक चीज चेक करते हैं, यहाँ का टीचर कैसा है, पंखा कैसा है, क्लासरूम कैसे, कैंटीन कैसी है, तब भी परखते हैं। तो यहाँ पर जिंदगी और मौत का सवाल होता है। गलत सुना तो यहाँ, गलत सुना तो वहां, अगर ठीक सुना तो वहां। तो ठीक सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भाई ने पढ़ा कि दूसरा यीशु, दूसरी रूह और दूसरी खुशखबरी। हम अभी तक एक ही यीशु के बारे में जानते थे, एक ही रूह के बारे में जानते थे, और एक ही खुशखबरी के बारे में जानते थे। मगर पौलुस भाई कहते हैं कि दूसरा यीशु भी है, और दूसरी रूह भी है, और दूसरी खुशखबरी भी है। यह दूसरा यीशु क्या है? यह दूसरा यीशु वो है जो यीशु को कहते हैं कि मैं यीशु बेटा है। जी यीशु बेटा
खुशखबरी दूसरा यीशु है। कुछ कहते हैं कि यीशु जी नहीं उठा, तो बताना ये चाहता हूं वो दूसरा यीशु है जो कहते हैं कि जी नहीं उठा। कुछ लोग कहते हैं यीशु महज इंसान है, तो बताना ये चाहता हूं वो दूसरा यीशु है, वो दूसरा यीशु है। यीशु फिर हकीकत खुदा है, खुदा है। जब कुंवारी मरियम से पैदा हुआ तो यीशु ने कई दावा नहीं किया कि मैं मुकद्दस मरियम में से निकला और दुनिया में आया हूं, बल्कि यीशु क्या दावा करता था, मैं रूह में से निकला और दुनिया में आया हूं। जब यीशु मर गया और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो फिर हकीकत ये खुदा है, क्योंकि खुदा के बारे में लिखा है ये अब्दुल अब्बास तक जिंदा है, यानी कि कायम रहने वाला है। और यीशु कहता है कि अब्दुल अब्बास तक मैं जिंदा हूं, मर गया था मगर अब अब्दुल अब्बास तक जिंदा हूं। मुकाशवा की किताब अगर पढ़े तो दूसरे यीशु को कुछ लोग बयान करते हैं और दूसरी रूह को भी बयान करते हैं। यह दूसरी रूह क्या है? आपने देखा होगा कि अक्सर बड़ी बड़ी भीड़ में एक शख्स आपके सामने खड़ा रहता है और वो हाथ रखता है और एक शख्स गिरकर तड़पता है। क्या कलाम मुकद्दस में ये कहीं वाकया दर्ज है कि किसी रसूल ने हाथ रखा और कहते हैं कि रूह आई और लोग गिरकर तड़पते हैं? क्या कभी कलाम मुकद्दस में पढ़ने को मिला या आपने देखा हो? मगर बड़े अफसोस की बात है कि सिलिगोन के अंदर, इबादत खानों के अंदर ऐसी चीजें नजर आती हैं। एक शख्स आपके सामने आता है, वो हाथ रखता है और लोग गिरते हैं और तड़पते हैं और उनसे पूछा जाता है और वो कहते हैं कि हमें रूह ने छुआ। सवाल ये है कौन सी रूह ने छू लिया जो गिर के तड़पने लगे? सवाल है कौन सी रूह ने छू लिया? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कलाम मुकद्दस में से बता सकते हैं कि कहीं यीशु ने किया हो या कहीं शागिर्द ने ऐसा किया हो कि हाथ रखा हो और लोग गिरकर तड़पते हो। वो मजे की बात बताऊं, उस शख्स को जब गिर जाता है थोड़ी देर के बाद पूछा जाए कि आपके साथ क्या हुआ, वो क्या कहता है? पता नहीं, पता नहीं। ये और भी ज्यादा खतरनाक बात है। मैं इस बच्चे को हाथ लगाता हूं और इस बच्चे को पता ना चले तो क्या ये अच्छी बात है? हमारे जिस्म के साथ कुछ जो भी कुछ होता है हमें मालूम होना जरूरी है, जरूरी है। अगर आपको कोई छूता है तो आपको अगर पता नहीं चल रहा तो सवाल यह है किस रूह ने आपको छू लिया, किस यीशु के पास आप चले गए? और रसूल कहता है कि दूसरी खुशखबरी के बारे में भी बताता है। और आपको मैं बताना यह चाहता हूं कि इस खुशखबरी के बारे, इस दूसरे यीशु की बात, इस दूसरी रूह के बाद यीशु ने भी की। इंजील मुकद्दस में यीशु ने अपने शिगिर्दों से खबरदार कहा, खबरदार किया कि खबरदार रहो। यह भी रेफरेंस कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 3री आयत से पढ़ना शुरू करें। यहां पर कुछ सुनहरी ऐसा है, जब तक आप निकाल लें, सुनहरी ऐसा है कि शागिर्द यीशु के साथ जा रहे होते हैं और शागिर्द यीशु से कहते हैं कि देख काफी बड़ी इमारतें हैं, ये कैसे कीमती पत्थर हैं। यीशु कहता है कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। शागिर्दों ने कहा कि ये तो हमारा मुकद्दस जगह है, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। और ये शख्स क्या कहता है? शागिर्दों ने यीशु से कहा, 3री आयत जरा पढ़े, कोई भी पढ़े, 24वां बाब उसकी 3री आयत से पढ़ना शुरू करें। जी मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठे थे उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता के ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या है? और हमारा उन्वान भी यही है कि उस बड़ी मुसीबत का निशान क्या है? शागिर्द पूछते हैं यीशु से कि तेरे आने और उस बड़ी मुसीबत का निशान क्या है? यीशु जवाब देते हैं, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार रहो, कोई तुमको गुमराह ना करे। ये सबको नहीं कहा, जितनी भीड़ यीशु के पीछे आती थी किसी से नहीं कहा
किसको कहा ये शब्द? शागिर्दों को। शागिर्दों को। आप भी यीशु के पीछे चलते हैं, आप भी मसीह के पैरोकार हैं। यीशु आज आपसे मुखातिब है कि कोई तुमको गुमराह ना करे। ये मुसीबत, ऐसी मुसीबत कि शागिर्दों को यीशु कह रहे थे कि कोई तुमको गुमराह ना करे। या इस बात को हम सीख सकते हैं कि शागिर्दों को भी गुमराह होने के चांसेस हैं। इसलिए यीशु कहता है कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। आगे लिखा है 5वीं आयत, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। पहले कहा था कि बहुत दूसरा यीशु, यहां पर यीशु कहता है कि मसीह, दूसरे यीशु, दूसरी रूह, दूसरी खुशखबरी की तो अलर्ट करते हैं कि खबरदार कि बहुत से मसीह आएंगे और ये तुम्हें दूसरे यीशु के बारे में बताएंगे, ये तुम्हें दूसरी रूह के बारे में बताएंगे, ये तुम्हें दूसरी खुशखबरी के बारे में बताएंगे। खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे, गुमराह ना करे। ये बथेरे कौन है? यहूदा की पुस्तक पढ़े, किताब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि चुपके से कुछ लोग आ मिले हैं, कुछ लोग आगे हैं चुपके से मसीहत के अंदर। अब बात गौर से सुनने वाली है। शैतान ने, इब्लीस ने एक रणनीति जिसे कहते हैं प्लान बनाया है। वो अब बाहर से नहीं आता। सांप कहां था? भागे अदन के अंदर के बाहर? अंदर। अब अंदर के बंदे आपको गुमराह करते हैं। बाहर से कोई नहीं आता। सांप भी अंदर का था। आपको ताजुब होगा, अय्यूब साबित को आप सब लोग जानते हैं। अय्यूब साबित को शैतान कहता है कि इसके चारों तरफ से बाहर हटा तो ये तेरी मुंह पर क्या करेगा? तफकीर। वो पता है उसकी वाइफ ने, उसकी बीवी ने क्या कहा अय्यूब साबित को? यही सेम अल्फाज कहा कि अय्यूब साबित की बीवी अय्यूब साबित से कहती है खुदा पर तफकीर कर, लानत कर, मर जा। सवाल यह है, इब्लीस ने भी यही कहा और उसकी बीवी, खुद की बीवी भी यही अय्यूब साबित को कहती है। इसका मतलब है अय्यूब और शैतान ने वही हथियार आजमाया जो कि बागी अदन ने आजमाया। अंदर का बंदा जब औरत के पास सांप आया तो औरत ने कहा अरे ये इसके साथ मैं रोज बात करती हूँ, रोज बातचीत करती हूँ, अरे ये तो वही सांप है जो हमारे साथ बैठता उठता है। मगर तब सांप बदल चुका था। जब औरत से मुखातिब सांप हुआ तो बदल चुका था, ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और ऐसे ही जब अय्यूब साबित की बीवी उसके पास आती है सेम अल्फाज, उसके जरिए से, उसके जिस्म के जरिए से इब्लीस बोला कि बहुत सारी मुसीबतें अय्यूब साबित पे आई, ये गुमराह ना हुआ। आखिर तो मैं इसकी औरत को बेचती हूँ, इसकी बीवी को बेचती हूँ। और वही सेम अल्फाज कि अय्यूब साबित से कहा गया कि तफकीर कर, खुदा की लानत कर खुदा के ऊपर। अय्यूब साबित समझ गया कि किस रूह से बोलती है, किस रूह से बोलती है। यूहन्ना 6:66, 6 बार उसकी 66 आए। यीशु मसीह कहते हैं कि फिर हकीकत मेरा खून पीने के लिए और मेरा बदन खाने की चीज है। और वहां पर लिखा है, पढ़ के देख ले, कई शागिर्द उल्टे पांव चले जाते हैं, ना समझ सके उन बातों को, ना समझ सके जो यीशु बताना चाहता था, जो यीशु समझाना चाहता था। और मैं भी आपसे ये एक हवाला याद आ गया, जब पढ़ा जरा पहला तिमोथेयुस उसका 4 यही होगा मेरे ख्याल से। पढ़े जरा पहला तिमोथेयुस उसका 4। यहां पर लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाद लोग गुमराह करने वाली रूह और शैतान की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। यहां पर लिखा है आइंदा जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो बुरी रूह, आप पालूस भाई ने कहा कि दूसरी रूह की मैं बात करने लगा हूं। और यहां पर भी तिमोथेयुस कहते हैं कि एक दूसरी रूह, एक दूसरी तालीम, एक दूसरी शैतान यानी कि शैतान की तरफ मतवज्जा होंगे और अपने ईमान से फिर जाएंगे।
आएंगे फिर जाएंगे। बताना ये चाहता हूं कि कुछ लोग मसीहत के अंदर जैसे बगल बागेदम के अंदर सांप घुस चुका था, आज भी मसीहत के अंदर कुछ ऐसे लीडर, कुछ ऐसे पासवान घुस चुके हैं जो आपको दूसरे यीशु की बातें बताते हैं, जो आपको दूसरी रूह की तरफ मतवज्जा करते हैं, जो आपको दूसरी खुशखबरी की तरफ मतवज्जा करते हैं। आजकल शिफा का दौर है, हर कई इबादत खानों में शिफा मिलती है। शिफा को जाने कि शिफा कहां से मिल रही है। जो शिफा कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं, बिब्लिकली नहीं, वो शिफा खुदा की तरफ से नहीं। आपको ताजुब होगा, मुकाशवा की किताब 13वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि उस बड़े हवान के पीछे पूरी दुनिया चलती गई। क्यों चलती गई? 13वें बाब की अगर आगे याद पढ़े 13वीं 14वीं 15वीं बाब में लिखा है, उस हवान को आग बुलाता, आसमान से आग बुलाता था और एक बुत बनाता था, उसके अंदर रूह फूंका और हवान का बुत बोलने लगा। कईयों को मौत से देखने की आदत है, मैं चाहता हूं इस आदत को दूर करें। नहीं तो मुकाशवा में एक हवान आएगा, आसमान से आग बुलाएगा, आप समझेंगे ये एलिया है, क्योंकि पुराने समय में आग कौन नाजिल करता था? एलिया। आप कहेंगे ये तो एलिया है। हवान का बुत बनाया जाएगा, उस बुत में रूह फूंकी जाएगी, आप क्या समझेंगे? यीशु है, क्योंकि यीशु को ही रूह फूंकने का इख्तियार है। ये कैसी बातें हैं? हम समझते थे कि शिफा मौजा। एक शख्स मुझे याद आया, रोड के किनारे एक शख्स बैठा था, मेरे ख्याल से 38 साल का था, बीमार था, पानी के हिलने का मुंतजर रहता था, फरिश्ता आएगा पानी को हिलाएगा और मैं जाऊंगा शिफा पालूंगा। एक दिन यीशु उसके पास मौजूद होता है, वो फिर भी पानी के हिलने का मुंतजर रहता है, यानी कि चमत्कार, यानी कि मौजा, यानी कि ऐसा एक्ट देखने का मुंतजर है जो निशान हो। उस निशान को देखने का, पानी को हिलने का मुंतजर था। मैं यीशु के पास था। बताना ये चाहता हूं, आपके पास भी बराबर में यीशु खड़ा है और आप पानी के हिलने का इंतजार करते हैं। आप निशान का इंतजार कर रहे हैं, कोई पानी को हिलाए तो हम फिर शिफा ले। आप इंतजार कर रहे हैं कोई पानी पर दुआ करे, हम फिर शिफा पाए। आप इंतजार कर रहे हैं कोई रुमाल पर दुआ करे, हम फिर शिफा पाए। आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई खादिम आपके घर पर आए और आप पर दुआ करे और आप फिर शिफा पाए, आप फिर शिफा पाए। हालांकि बराबर में देखो यीशु आपके पास ही खड़ा है, वो आपके किनारे बैठा, वो शख्स के पास ही था यीशु और उससे बातचीत कर रहा था। मगर इस कदर गुमराही, आंखें बंद हो चुकी थी, रूहानी आंखें बंद हो चुकी थी, यीशु को ना जान सका कि ये जो फरिश्ता आता है यही तो यीशु तो है जो इस फरिश्ते को भेजता है। यीशु वो है जो इस फरिश्ते को भेजता था, ना जान सके। ऐसी मौजे के यानी कि निशान के चक्कर में वो यीशु को ना जान सका। कहीं हम भी तो ऐसे नहीं? आज मुझे बेहद अफसोस होता है जो भाई अक्सर कहते हैं कि हमारा बेटा बीमार है, इस पे दुआ करो, हमारा सिर दर्द है, हम पे दुआ करो, हमारा ये दर्द है, हम पे दुआ करो, हमारा ये काम है, हम पे दुआ करो। सवाल यह है कि शागिर्दों को जब भेजा गया तो पूरे इख्तियार के साथ भेजा कि क्या शागिर्दों ने कभी कहा कि मुझ पे दुआ करो? किसी शागिर्द ने कहा हो ऐसा आपको याद आता हो कि मुझ पे दुआ करो? जब मूसा को भेजा तो मूसा को फरौन के पास, मूसा डरता था फरौन के पास जाने से, मगर जब को उसको सांप की दुम को पकड़ना सिखाया, याद है ना कि लाठी को खुदा ने कहा कि इस लाठी को पकड़ ले, और जब पकड़ा तो खुदा कहता है कि इस सांप को यानी कि इसकी दुम को पकड़ ले। और जब शागिर्दों को भेजता है यीशु, शागिर्दों से भी यही कहता है यीशु कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, सांपों को कुछ लो। ठीक है, हम दुआ कराते हैं खादिम से, चलो एक बार दुआ करवाई और फिर बार दुआ। एक बात याद आ गई, सोचा कि कर ही लूं। ये अभी बच्चा है, ये एक बच्चा है, अभी आप इसको इसकी वालदा गोद पर उठा लेती है। जब ये मेरे जितना हो जाएगा तो इसकी वालदा इसको फिर भी गोद में उठाएगी? नहीं उठाएगी ना, नहीं उठाएगी। तो आप जब बच्चे थे दूसरों को दुआ करवाते थे, जब आप दूध पीते थे
दूसरे को दुआ करवाते थे। आप यीशु खुदा कहता है कि बेटा कब तेरी दूध की बोतल छूटेगी, कब तक मैं तुझे गोद में लिए फिरूंगा। अब तू बड़ा हो गया, अब तू शाना हो गया, यानी कि समझदार हो गया, अब काम कर। 3.5 साल जब शागिर्द बच्चे थे, यीशु कहता रहा बेईमान वालों, अब तक नहीं समझते। जब 3 साल के बाद यीशु गया तो तब क्या हुआ? ऐसा ईमान कि पतरस के साय से मुर्दे जिंदा होते हैं, पतरस के साय से लोग संज्ञान पाते हैं। यीशु कहते हैं मेरे बेटे, मैंने तुझे पूरे प्यार के साथ भेजा है, और ये प्यार जो यीशु के ऊपर ईमान रखते हैं, ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। आप इस प्यार को इस्तेमाल करें। मूसा के पास लाठी थी, खुदा कहता है इस लाठी को देख, इस लाठी को इस्तेमाल कर। और जब उसने इस्तेमाल किया तो उसको उस लाठी का इस्तेमाल पता चला कि लाठी का इस्तेमाल क्या है। यीशु ने जाते वक्त एक मददगार भेजा है जो कि रूह अल कुदूस है, जो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि क्या रहता है तुम्हारे अंदर। उसका इस्तेमाल कब करेंगे? मूसा ने लाठी का इस्तेमाल किया, आप भी तो करें उस रूह का इस्तेमाल जो खुदा ने मददगार भेजा, उसका रूह का इस्तेमाल कब करेंगे? कुछ लोग आपको खादमीन को परखना बहुत जरूरी है। वो आपके पास आते हैं और आपको कुछ भी बता के चले जाते हैं और आप सुनकर उसी ही पे अमल करते हैं। क्यों? क्योंकि कलाम मुकद्दस नहीं पढ़ा। जब हम भी ढोलक बजाते थे तो ऐसा लगता था सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा। जब इसको पढ़ा तो पता चला अभी भी बहुत गड़बड़ है, यहाँ तो गड़बड़ है। वो मसीहत के बाहर गड़बड़ नहीं, बागे अदम के अंदर गड़बड़ है। क्योंकि सांप पाक कहाँ था? अंदर का बंदा था, अंदर का। सुलेमान, मुझे याद आ गया सुलेमान बादशाह, उसको बहकाने वाला कौन थी? उसकी औरतें जो गैर कौम औरतें थी। सुलेमान बादशाह को बहकाने वाली, उससे मंदिर बनाने वाली कौन थी? उसकी अंदर के बंदे, उसकी वाइफ। ये कैसी बात है? सांप एक और शख्स याद आ गया, सोचा कि इसके बारे में बयान कर ही दूं। लूसीफर कौन था? खुदा के तख्त पर साया करने वाला अंदर का बंदा था, बगावत कर बैठा, गिरा दिया गया। ये कैसी बातें हैं? आज अंदर के ही बंदे आपको गुमराह करते हैं। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आप अगर किसी को सुन बैठे हैं कि मैं, कोई शख्स आपके पास आता है और कहता है कि मैं आपकी बीमारी दूर करूंगा, वो आपको लाचार करना चाहता है। ये शख्स ऐसा नहीं, आपको खुद अपने कदमों में खड़ा होना पड़ेगा, खुद कदमों में खड़ा होने पड़ेगा। कब तक दुआ करेंगे? कब तक? खुदा कहता है गोद में लिए फिरूंगा। बेटा काम कर। मुझे 9 कौड़ी 10 कौड़ी याद आ गए, 10 कौड़ी में शफा पाई, वापिस चले गए। जब यीशु के पास आते हैं, 10 कौड़ी जब शफा पाकर जाते हैं, यीशु के पास वापिस आते, कितने आते हैं? एक आते हैं। और एक से यीशु क्या कहता है? बाकी 9 का है। वो 9 का है। आप भी तो यीशु के पास वापिस आए हैं, उस दुनिया में से, उस गुनाह में से। यीशु मोहम्मद भाई आपसे कहते हैं कि बेटा 9 का है, जिनके साथ आप पहले गुनाह करते थे। आपसे पूछा जाएगा बेटा वो 9 का है। आनंद भाई से पूछा जाएगा कि वो 9 का है। बकार भाई से पूछा जाएगा कि वो 9 का है। खुद तो यीशु को जान लिया, अब उनकी 9 की तलाश करो, 9 की तलाश करो, 9 की तलाश करो। एक शख्स की 100 भेड़ें थी, एक खो जाती है और वो एक की तलाश करने जाता है। 99 को छोड़कर एक भेड़ की तलाश करने जाता है। यीशु को भी उस एक भेड़ की तलाश है। यीशु को भी वो दाऊद चाहिए जो निकल कर किसका सामना करे? जाति जूलियत का। आप दाऊद हो, आप निकल के सामने आओ। कब तक वैसाखी लेकर चलोगे? कब तक मसीहत खुद के ऊपर दुआ करवाएगी? कब तक मसीहत कहेगी कि मुझ पर दुआ करो, मेरे पर तासीर है? कब तक मसीहत ये कहती रहेगी कि हम बीमार हैं, हम लाचार हैं? यीशु आपकी लाचारी दूर करके चला गया, यीशु आपको मजबूत करके चला गया। फिर किस चीज के, फिर किस बात का आपको डर है? फिर किसको बुलाकर आप दुआएं करवाते हैं? एक बात याद आ गई, आखिरी बात करने लगो। ये सुनिएगा कि आपके अंदर अभी तक ईमान पैदा क्यों नहीं हुआ। बेटा इधर आ जा। एक डेमो याद आ गया, सोचा कि ये भी करी। ये शख्स आपके पास गाल पकड़ ले,
ये शख्स कई मुद्दत से आपको कलाम सुनाने आता है, आपके पास बात की बात करने लगा हूं, अगर तो वो कलाम मुकद्दस में से तो फिर तो ठीक है, अगर दूसरी रूह से है तो फिर उनको पढ़िए। कई मुद्दत से आपको कलाम सुना रहा है, कई मुद्दत से, और आप अभी तक इसके कलाम के वसीला से आप में ईमान नहीं पैदा हुआ। याद है यीशु किसी को शिफा देता तो क्या कहता, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। यानी कि यीशु जब कलाम सुनाता था उसके कलाम से क्या पैदा होता था? ईमान। कलाम से ईमान पैदा होता है। ये शख्स को आप कई मुद्दत से सुन रहे हैं, आप अपने पास बात को सुन रहे हैं, आप अपने पास बात को सुन रहे हैं, आप अपने पास बात को सुन रहे हैं, आप अपने खादिम को सुन रहे हैं, आप अपने खादिम को सुन रहे हैं। सवाल ये है कि अब तक ईमान नहीं पैदा हुआ, ईमान ही नहीं पैदा हुआ। ये कौन सी खुशखबरी आपको सुनाई जा रही जो आपके अंदर कई मुद्दत से ईमान ही नहीं पैदा हो रहा? क्यों नहीं ईमान पैदा हो रहा? कोई इस बात का जवाब दे, उसको शाबाशी मिलेगी कि कई मुद्दत से आप छोड़े बकार भाई तो अभी आए, आप कितनी मुद्दत से चल जा रहे हैं? 8 साल से, 8 साल की उम्र से जी आप कितनी मुद्दत से जा रहे हैं? पूरी जिंदगी गुजर गई, पूरी जिंदगी गुजर गई, ईमान नहीं पैदा हुआ। क्यों ईमान नहीं पैदा हुआ? सवाल है ना, कलाम सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, और कलाम क्या पैदा करता है? ईमान। सवाल है ईमान ही नहीं पैदा हो रहा। धड़ाधड़ कलाम सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, टीवी पर सुने जा रहे हैं, यूट्यूब पर सुने जा रहे हैं, फेसबुक पर सुने जा रहे हैं। ईमान वही का वही, डरते हैं इब्लीस से। ईमान वही कि हमारे ऊपर दुआ करें, ईमान वही हम तो इस झगड़े को ठीक नहीं कर सकते, ईमान वही बदरू गिरफ्तार केस आ जाए तो पादरियों को बुलाते हैं। क्यों ईमान पैदा नहीं हो रहा? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं बल्कि यहाँ तो सभी गड़बड़ है, बहुत ही गड़बड़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको झगड़ा करने नहीं आया, बल्कि जो मसीह ने कहा कि सबको मैं जाओ और बाप बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा दो, वो तालीम दो जो मसीह ने दी है। मैं मसीह का प्रचारक हूँ, खुदा की बादशाही के लिए प्रचार करता हूँ, किसी डिनोमिनेशन का प्रचार नहीं करता। खुदा ने जो कहा, जो यीशु ने कहा, उसे ही को बयान करता हूँ। होता है यार अपने मुसाफरत के यहाँ जब तक जिंदा हूँ यीशु के कलाम को पेश करूंगा। फिर सवाल वही है कि कई मुद्दत से कलाम को सुना, ईमान वही का वही। पता है आपके साथ क्या हुआ है? आप धोखे में हो। दूसरा यीशु, दूसरी खुशखबरी, दूसरी रूह। इस बंदे ने जब दूसरा यीशु है तो इस दूसरे यीशु के एक हवाला में सामने आ रहा है। अब पढ़ूंगा तो टाइम जाएगा। पौलुस की पहले दूसरा ग्रंथियों उसका 13वां बाब उसकी अगर 15वीं 14वीं आयत पढ़े तो पौलुस भाई कहते हैं कि रसूल यानी कि शैतान के खादमी और शैतान खुद अपने आप को नूरानी फरिश्ते की मालिक बना लेता है। ये जो बंदा आपके पास आता है आपने कभी परखा नहीं, ये आपको दूसरे यीशु के बारे में बता के चला जाता है, दूसरी रूह के बारे में बता के चला जाता है, दूसरी खुशखबरी के बारे में बता के चला जाता है। तो ईमान कहां से पैदा होगा? ईमान यीशु के कलाम के सुनने से पैदा होता है। यीशु वो जो जमीन का आसमान का खालिक और मालिक है, यीशु वो जिसकी रसूल मुनादी करते थे, यीशु वो जो नबियों की रूहों का खुदा है। आप उस कलाम उसके कलाम को नहीं सुनेंगे, आप ये भूल जाए कि आपके अंदर ईमान पैदा होगा। आप ये भूल जाए कि आप बदरूग रिश्तों के ऊपर दुआ करेंगे। आप ये भूल जाए कि कभी आप किसी बीमार के ऊपर दुआ करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे यीशु के बारे में आप सुनते हैं, दूसरी रूह के बारे में आप सुनते हैं और दूसरी खुशखबरी के बारे में आप सुनते हैं। तो ईमान के अंदर कैसे पैदा हो? कैसे पैदा हो? कैसे पैदा हो? नहीं पैदा होगा अजीजों, नहीं पैदा होगा जब तक आप इस यीशु को जो अव्वल और आखिर है, इस यीशु को नहीं पढ़ेंगे, ईमान नहीं पैदा होगा। इस यीशु को नहीं जानेंगे, ईमान नहीं पैदा होगा। इस यीशु को नहीं देखेंगे, ईमान नहीं पैदा होगा। सारी उम्र घुटने में दर्द है तो बुलाओ, पैर में दर्द है तो बुलाओ, सिर में दर्द है तो बुलाओ, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, हमारे ऊपर दुआ करो। तो ठीक है, दुआ करनी चाहिए, खादमीन को बुलाना चाहिए। आप मेरे सामने हवाला रख सकते हैं अय्यूब की किताब उसका 5वां बाब कि कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ और दुआ कराओ। आप हवाला रख सकते हैं। मन क्या पूरी जिंदगी दुआ करवाते रहे? हम कब दूसरों पर दुआ करेंगे? सवाल है ना। एक बार दुआ करवाई,
दूसरी बार कमाए चलो, तीसरी बार, चौथी बार पर पूरी जिंदगी 90 साल की उम्र के लोग दुआ करवाते हैं। वो पूछा जाए कभी किसी के ऊपर दुआ की? नहीं। ईमान नहीं पैदा हुआ, ईमान नहीं पैदा हुआ, खुशखबरी को सुना ही नहीं, मसीह की खुशखबरी को सुना ही नहीं, रसूलों की खुशखबरी को सुना ही नहीं। आपके सामने कितने शख्स आए और आपको लगा कि ये तो यीशु की बातें करता है। ना ना ना। एक शख्स, बात याद आ गई, मत्ती 4:4, जब लूसीफर शैतान यीशु के पास आता है और कहता है कि तेरी बाबा लिखा है कि अपने आप को नीचे गिरा और फरिश्ते आएंगे तुझे उठा लेंगे। ये बात सच थी, लिखा था यीशु के बारे में, लिखा था कि नहीं? ज़बूर की किताब लिखा था। यीशु को माननी चाहिए थी कि नहीं? बात माननी चाहिए थी क्योंकि लिखा है, लिखा था यीशु के हक में, लिखा था, माननी चाहिए थी, माननी चाहिए थी ना। यीशु को कहता है तेरी बाबा लिखा है गिरा और फरिश्ते आएंगे तुझे उठा लेंगे। ऐसा ही है। मान लेनी चाहिए थी यीशु को, यीशु ने नहीं मानी। सवाल है क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं मानी? ऐसे ही लोग आते हैं, इसमें से हवाला पेश करते हैं तोड़ मड़ोड़ कर, यीशु ने तो नहीं माना और आप मान लेते हैं। लूसीफर आया सामने से होकर, क्या वाकई खुदा ने इस फल की पाबंद मना किया है? तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं इसके हवाले को, आगे पीछे से ऊपर से पढ़ते हैं और आप कहते हैं अरे ये तो यीशु की बातें हैं। यीशु की बातें नहीं, उसके पीछे का आप नजरिया देखें, उस पीछे की तस्वीर देखें, उसके पीछे की रूह देखें, उस पीछे की खुशखबरी देखें, उस पीछे का यीशु देखें कि किस यीशु के बाबत आज मौजे पर मौजा होता है, मौजे पर मौजा होता है। और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, परखें कि इसमें से मौजा है कि नहीं। कलाम मुकद्दस में जो शख्स मौजा पाता था क्या करता था? अपनी जिंदगी में चला जाता था, नहीं यीशु के पीछे, यीशु के पीछे चलता था। ये कैसा मौजा है जो आपकी जिंदगी में होता है और आप अपनी जिंदगी में वापस चले जाते हैं? बिब्लिकली मौजा नहीं, ऐसे मौजे हैं। शमून जादूगर तो आपको याद होगा, अपने जादू से कई लोगों को हैरान रखता था। आज भी कई ऐसे खादमीन हैं जिन्होंने अपने शिफाओं से, अपने कलाम से यीशु के नहीं आपको हैरान रखा हुआ है, हैरान रखा है। शमून जादूगर ने भी हैरान रखा है। मगर कभी ऐसा भी होता है खुद को हैरान करने वाले खुद आप भी हैरान हो जाते हैं, जैसा कि शमून जादूगर को हैरान करने वाला कौन था? पतरस और उसके शागिर्द। तो बताना ये चाहता हूं, जितने भी मेरे अजीज इधर बैठे हुए हैं, अपने पांव पर खड़े हो, अपने पांव पर खड़े हो, डेली इस कलाम मुकद्दस को पढ़े, डेली इस कलाम मुकद्दस। होशिया 8:12 में लिखा है, एक वक्त आएगा लोग समुद्र पार जाएंगे, इधर उधर भागेंगे, कलाम नहीं मिलेगा। उस वक्त ना खाने का काल होगा, हम खाने के पीछे भागते हैं, ना भूख का काल होगा, ना पीने का काल होगा, काल होगा कलाम मुकद्दस का। इसको पढ़ ले, इसको पढ़ ले। लिखा है कि तरीकी में नूर चमका और तारीकी ने नूर को कबूल ना किया। ये वो नूर है जो आपके घर में चमकता है और आप उसको कबूल नहीं करना चाहते। मूसा के चेहरे की तजल्ली को रोशन करने वाला यही नूर था, मगर बनी इस्राएल ने कौम ने ना चाहा कि मूसा के चेहरे पे नजर करे। बनी इस्राएल ने मूसा से कहा कि अपने चेहरे पे निकाब कर। आज हम भी इस नूर के ऊपर निकाब करते हैं। कैसे? मलमल के कपड़े पर इसको रखते हैं और ऊपर पर छत्ती पर रख देते हैं। जैसे बनी इस्राएल कौम ने कहा कि मूसा अपने चेहरे को ढांप ले, अपने नूर को ढांप ले, हम भी इस नूर को कपड़े में रखकर ढांपना चाहते और कई ढांप चुके हैं। बताना ये चाहता हूं, यही नूर आपकी जिंदगी को रोशन कर सकता है, यही नूर आपकी बीमारियां दूर कर सकता है, यही यीशु आपके अंदर ईमान पैदा कर सकता है, यही खुशखबरी आपके ईमान के मजबूत कर सकती है। आखिरी आयात में लिखा है कि जब मुसीबतें आएंगी तो रास्तबाज अपने ईमान ही के सबब से जीता रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने पांव पर खड़े हो, क्योंकि यीशु बेचने आया है, यीशु शागिर्दों को अपने पांव पे खड़े करने आया। और ये शख्स भी जो आज आपसे मुखातिब है, आपको आपके पांव पर खड़ा करने आया है। खुदा
इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। आए